श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी कलियुग की 5 विभत्स बातें। भविष्य पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक कई ग्रंथों में कलियुग की विभत्सता की अनेक बातें लिखी गई हैं। कलियुग के बारे में जब इन ग्रंथों में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें आने वाले समय यानी भविष्य को लेकर भी कई बातें कही गई हैं, जिससे इंसान को इन बातों का संकेत मिलता रहता है कि आने वाला युग अपने साथ क्या लेकर आएगा। ये सभी जानते हैं कि कलियुग में अधर्म अपने चरम पर होगा, लेकिन किस हद तक, इसके बारे में श्री कृष्ण ने पांडवों को आगाह किया था। तो कुछ ऐसा ही हुआ था पांडवों के साथ, जब उन्हें कलियुग के आगमन के संकेत मिल रहे थे। वो भी घबरा गए थे और घबराते हुए अपने मार्गदर्शक श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनसे जब उन्होंने अपने कष्टों के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये कष्ट उन्हें कलियुग के प्रभाव से मिल रहे हैं। उन्हें ये जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि कलियुग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से उन संकेतों के बारे में पूछा जो उन्हें दिखाई दे रहे थे। इन्हीं संकेतों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें कलियुग से जुड़ी ये कुछ अहम जानकारियां दी। चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार कैसा होगा कलियुग और क्या हैं ये भविष्यवाणियां। चलिए जानते हैं। 1। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इसका अर्थ है कि कलियुग में लोगों का दोहरा शोषण होगा। वहां ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कुछ एवं करेंगे कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज भी होगा। 2। अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। 3। जब भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ है कि कलियुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों को आवश्यकता से अधिक प्रेम करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। 4। नकुल ने सवाल किया कि मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके, लेकिन अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलियुग में मानव का मन पतित होकर इस शिला की भांति ही नीचे लुढ़केगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलियुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। 5। सहदेव ने बताया कि मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि कलियुग में धनाढ्य लोग छोटे मोटे उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। किसी के दुख बांटने में उनकी रुचि न होगी। अर्थात एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। संसाधन होंगे लेकिन ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में रहेगी। अब यदि आप श्री कृष्ण की इन बातों और भविष्यवाणियों का अर्थ निकालें तो 5 प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहला, कलियुग में धर्म की गिरी हुई स्थिति होगी।
लोग धर्म के नाम पर अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे और अनैतिकता में व्यस्त रहेंगे। दूसरा, कलियुग में लोग ज्ञान की गिरती हुई स्थिति में होंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। तीसरा, कलियुग में अनैतिकता और असत्य की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग अपने लाभ के लिए अनैतिक काम करेंगे और दूसरों को धोखा देंगे। चौथा, कलियुग में ध्यान और जप नाम की महत्वपूर्णता होगी। व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना चाहिए। पांचवा, कलियुग में अकाल, भूखमरी, अमानवता, हिंसा, लालच इत्यादि अपने चरम पर होगा।